दोस्तों, स्वागत है आपका काली रात की आवाज यूट्यूब चैनल पर। हम आपको डर और रहस्य की ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां हर साया एक कहानी बयां करता है। आज की कहानी है हाईवे की खूबसूरत चुड़ैल की खौफनाक प्रेम कहानी। रात का तीसरा पहर, एक सुनसान हाईवे और राहुल की गाड़ी के पास खड़ी सफेद साड़ी में एक अनजान लड़की। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन क्या ये दर्द सच था या उसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो राहुल की जिंदगी बदलने वाला था? क्या राहुल ने अनजाने में मौत को गाड़ी में बिठा लिया था, या आगे जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? जानने के लिए देखिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था जब राहुल ने हाईवे के उस सुनसान हिस्से पर अपनी कार रोकी। हल्की बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और रेडियो पर धीमा गीत बज रहा था, तुमसे ही। राहुल, जो शहर के भीड़भाड़ से बचकर अकेले सफर पर निकला था, अपनी जिंदगी के दर्द भरे पलों को याद कर रहा था। उसकी पत्नी प्रिया 3 महीने पहले एक हादसे में मारी गई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, सब राहुल के दिल में जिंदा थी, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ अकेलापन था। तभी एक हल्की दस्तक ने उसकी तन्हाई को तोड़ दिया। उसने शीशे के बाहर देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में भीगी हुई मदद के लिए हाथ जोड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और राहुल को लगा जैसे वो दर्द उसके अपने दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को अंदर बैठने के लिए कहा। वो लड़की चुपचाप कार के अंदर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने पूछा, आप यहां इस हालत में क्या कर रही हैं? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे घर जाना है। मेरे पति, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। राहुल को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने कार चलाना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लड़की के पैरों पर नजर पड़ी। वो हवा में लटके हुए थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए शीशे में झांका तो देखा कि लड़की के होंठ पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी लड़की ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, डर गए? राहुल ने ब्रेक मार दिया। राहुल ने कांपते हुए गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन लड़की की बातों ने उसके कदम रोक दिए। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूं, मैं भी किसी की पत्नी थी। मुझे भी प्यार हुआ था, लेकिन उस प्यार ने मुझे धोखा दिया। मेरी शादी के दिन मेरे पति ने मुझे इस हाईवे पर अकेला छोड़ दिया। वो कभी वापस नहीं आए। मैं इंतजार करती रही और फिर एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। मैं मर गई। राहुल, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी प्रिया याद आ गई। वो भी तो एक हादसे में मरी थी। क्या तुम्हें भी अकेलापन खा रहा है राहुल? लड़की की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की और पूछा, तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों हो? लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम अकेले हो और मैं भी। आओ मेरे साथ चलो। तभी राहुल को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी अब सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही थी। चारों तरफ धुंध थी। लड़की ने अपना चेहरा घुमाया और वो अब एक खूबसूरत लड़की नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके दांत धारदार। राहुल ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। अचानक गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। राहुल ने देखा कि वहां कई सफेद साड़ियों में महिलाएं खड़ी थीं। उन सबके चेहरे झुलसे हुए थे। वो सब राहुल की ओर बढ़ने लगीं। लड़की ने राहुल की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है ये सब मेरे जैसे हैं। सबने प्यार में धोखा खाया है और अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी के दरवाजे के साथ बंद हो गई। क्या राहुल कभी वापस लौट पाएगा या वो इन आत्माओं का अगला शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।